हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्षितिज भाग 2 का एक रचना पढ़ेंगे। रचना का नाम है नौबत खाने में इबादत। ये रचना जो है क्षितिज भाग 2 में गद्य भाग में है, नौबत खाने में इबादत, जिसके रचनाकार हैं यतीन्द्र मिश्र। तो यतीन्द्र मिश्र का हम लोग रचना देखेंगे नौबत खाने में इबादत। उससे पहले हम उनका जीवन परिचय देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें है पहला यदा कदा, दूसरा है अयोध्या तथा अन्य कविताएं, तीसरा है ढ्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा भी लिखी है। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। तो ये था इनका जीवन परिचय, इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि नौबत खाने में इबादत जो है ये है क्या। तो ये जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। तो यानी कि इस रचना में जो है शहनाई वादक जो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उन्हीं के बारे में इसमें लिखा गया है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बनावट, संगीत की साधना और लगन की संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनका साधना चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार है। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों भरी हुई है। तो ये इस रचना के बारे में है। अब हम लोग रचना देखेंगे नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत में जो नौबत खाना है, ये प्रवेश द्वार के ऊपर एक स्थान रहता था ऊंचा जगह में, जहां नौबत नाम का एक वाद्य यंत्र बजाया जाता था या और भी कुछ बजाना होता था, तो इसी नौबत खाने में बजाया जाता था, तो उसी को नौबत खाना कहते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ढ्योढ़ी। तो यहाँ पर जो है सन 1916 से 1922 के आसपास में काशी जगह के बारे में बताया जा रहा है कि पंचगंगा घाट स्थित जो बालाजी मंदिर की ढ्योढ़ी कहते हैं दहलीज को, चौखट को। ढ्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। तो अमीरुद्दीन कौन है? तो यही है जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, उनका बचपन का नाम जो था अमीरुद्दीन था। इसको समझ लीजिए ना, तो आगे कंफ्यूज हो जाइएगा। अमीरुद्दीन जो था बचपन का नाम था। बिस्मिल्लाह उनके दादा जो है उनको प्यार से बिस्मिल्लाह कहते थे, इसलिए उनका नाम जो है बाद में बिस्मिल्लाह खां पड़ गया। और असल नाम अगर पूछा जाएगा तो कमरुद्दीन था उनका असल में नाम, जो कि रचना में नहीं आया है, तो उस जानना जरूरी नहीं है। कमरुद्दीन उनका असल नाम था और बचपन का नाम अमीरुद्दीन था, लेकिन उनके दादा उनको प्यार से बिस्मिल्लाह कहते थे, इसलिए ये उनका नाम जो है बिस्मिल्लाह खां पड़ गया। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामूजान वगैरह जो बात बात पर
भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। भीम पलासी ये सब क्या है, शास्त्रीय राग है। तो उनके मामू जी जो लोग थे वो लोग इस राग के बारे में, भीम पलासी और मुल्तानी राग के बारे में बातें करते रहते थे। क्या वाजिब मतलब हो सकता है, क्या उचित मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। तो उनका उम्र बहुत छोटा था, तो ये शास्त्रीय रागों के बारे में वह नहीं जान सकते थे कि इन शब्दों का कितना वजन है। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामाद्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। तो इतना जरूर था कि अमीरुद्दीन के मामा जो थे सादिक हुसैन और अली बख्श ये दोनों जो है देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोजना मचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। ये क्या है, रोजना मचे कहते हैं कि रोज का जो डायरी होता है, यानी कि दिन भर का यहाँ क्या काम करना है या दिन भर का जो हिसाब किताब होता है उसी को रोज नामचे कहते हैं। तो उस डायरी में जो है बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ढेवड़ी पर होती है और हर दिन का शुरुआत जो है उनका कहाँ होता है, उसी ढेवड़ी पर चौखट पर होता है। कहाँ, बालाजी का मंदिर के चौखट पर। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। तो मंदिर के विग्रह यानी कि विभागों को पता नहीं है कितना समझ है कि रोज रोज जो है बदल बदल कर मुल्तानी हो गया, कल्याण हो गया, ललित और कभी भैरव, ये सभी राग हैं को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। ये जो है खानदानी पेशा था अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यही ढेवड़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड जो है एक भाग होता है शहनाई का, उसी के द्वारा जो है शहनाई बजाया जाता है। रीड अंदर से पोली होती है जिससे के सहारे शहनाई को फूका जाता है। तो पोली जो है बना हुआ रहता है जिसके सहारे जो है शहनाई को फूका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास है। नरकट जो है एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। जो रीड है उसमें एक प्रकार का घास लगता है। वही घास जो है डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। तो डुमरांव का संबंध इतना ही सा है शहनाई से कि जो वहाँ पर रीड बनता है उसमें जो है एक प्रकार का घास लगता है। वही डुमरांव में जो है सोन नदी के किनारे पर वह घास पाया जाता है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमरांव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। यानी कि कौन है ये अमीरुद्दीन? यही बिस्मिल्लाह खां हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। यानी कि अमीरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां का उम्र जो है अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर है जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। रियाज कहते हैं अभ्यास के लिए उनको जो है जाना पड़ता है। कहाँ? पुराना बालाजी का मंदिर में। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर गुजरता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादर के मार्फत ढेवड़ी तक पहुँचते रहते हैं। तो इस रास्ते में जो है कहा जा रहा है कि जाने कितने तरह के बोल बनाव, और जो है बोल बनाव यानी कि गीत के शब्द कह सकते हैं, लिरिक्स कह सकते हैं। कभी ठुमरी, कभी टप्पे और कभी दादरा के मार्फत यानी कि द्वारा। तो कभी ठुमरी, कभी टप्पे और कभी दादरा के द्वारा जो है ढेवड़ी तक जो है ये पहुंचता रहता है, चौखट तक पहुंचता रहता है। रसूलन और बतूलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। तो उन्होंने जो है अपने साक्षात्कारों में
उन्होंने ये स्वीकार किया है कि अपने जीवन के आरंभिक दिनों में, शुरू के दिनों में जो है संगीत के प्रति जो है आसक्ति कहते हैं, विशेष रुचि, यानी कि उनको जो है संगीत में जो रुचि मिला है, इन्हीं दो बहन गायिका बहनी थी, इन्हीं दो बहनों के चलते इनको रुचि जो है संगीत में मिला है। एक प्रकार से उनके अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने ही उकेरी है। वैदिक इतिहास में, उकेरना कहते हैं खोदना को, वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। सुशीर वाद्य जिसको कि फूंक कर बजाया जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नय बोलते हैं। शहनाई को शाहनय अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। यहाँ पर समझ लीजिए कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है तानसेन के द्वारा जो रचा गया है बंदिश, जो संगीत राग का कल्पद्रुम से प्राप्त होती है। कल्पद्रुम कहने का अर्थ है कि एक संगीत का पुस्तक है, उसी से ये प्राप्त होता है। उसमें जो है शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, ये सब क्या है, श्रृंगी सींग से बना वाद्य यंत्र है, तो ये सभी वाद्य यंत्रों का जो है वर्णन उसमें किया गया है। कहाँ, कल्पद्रुम में। कल्पद्रुम जो कि एक संगीत का पुस्तक है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। तो नागस्वरम भी क्या है, यह भी एक वाद्य यंत्र है। तो दक्षिण भारत के मंगल वाद्य यंत्र में गिना जाता है नागस्वरम की तरह ही शहनाई जो है प्रभाती की, प्रभाती यानी कि सुबह में गाया जाने वाला, की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्ची सुर की नेमत, वो जो है सच्ची सुर की नेमत यानी कि देन मांग रहे हैं, ईश्वर से देन मांग रहे हैं। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। वो सुर मांग रहे हैं ईश्वर से और 5 वक्त की नमाज जो है उनका जो है इसी सुर को पाने में जो है खर्च हो जाता है, वो प्रार्थना खर्च हो जाता है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वही तासीर पैदा कर दे, आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाए। अनगढ़ यानी कि जिसको गढ़ा नहीं गया हो, अपने से जो है सच्चे मोती की तरह जो है सुर जो है निकल जाए। जैसे कि आंसू जो है अचानक अपने आप निकल जाते हैं, उसी तरह वह मांग रहे हैं कि ऊपर वाला मालिक मुझे सुर बख्श दे। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने ऊहा-पोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं। ऊहा-पोह कहते हैं उलझन, यानी कि हम अपने उलझनों से बचने के लिए स्वयं किसी के शरण में या किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके। दुश्चिंता यानी कि घबराहट को, परेशानी को एंजाइटी कहते हैं हम लोग, यानी कि उसको और कमजोरियों को जो है हम लोग छोड़ सके और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके यानी कि अपना कोई अद्भुत कार्य, चमत्कार कर सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई हुई है। तो हिरन जो है क्या करता है, अपनी ही महक से, यानी कि हिरन के नाभि में ही कस्तूरी का महक रहता है और हिरन को जो है पता नहीं चलता है कि ये महक कहाँ से आ रहा है। तो हिरन जो है पूरे जंगल में घूमता है, दौड़ता है कि ये महक कहाँ से आ रहा है, और वो महक कहाँ रहता है, हिरन के नाभि में ही रहता है। कस्तूरी का महक जो है हिरन के नाभि में ही रहता है। उसी को कह रहे हैं लेखक कि हिरन जो है अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में ढूंढते रहता है कि ये महक, ये वरदान कहाँ से आ रहा है, जबकि ये गमक यानी कि महक उसी में समाई रहती है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि सातों सुर को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। तो उसी तरह बिस्मिल्लाह खां का भी जीवन है
कि उनके अंदर में ही सारा चीज़ है, लेकिन वह अभी तक जो है ढूंढ ही रहे हैं कि सातों सुरों को जो है अच्छे से बरतने के लिए, अच्छे से उसको बोलने के लिए या सातों सुरों को अच्छे से करने के लिए जो है उनको अभी तक तमीज़ और सलीका जो है क्यों नहीं आया है, ये खुद से वो पूछते हैं। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादारी कहते हैं शोक मनाना। मुहर्रम में जो मातम मनाया जाता है शिया मुसलमानों के द्वारा पीट पीट कर, उसी को कहते हैं अजादारी मनाते हैं, यानी कि शोक मनाते हैं, पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं, यानी कि 10 दिनों में जो है 8वीं तारीख जो होता है उसमें जो है बिस्मिल्लाह खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हैं। दाल मंडी जगह है, तो वह दाल मंडी में जो है फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए क्या करते हैं, नौहा बजाते हैं। नौहा ये होता है मातम का शोर है, समझिए मुहर्रम में नौहा बजाने का अर्थ हुआ कि ये मातम का एक राग है, शोर है, मातम में रोते हैं लोग। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागिनियाँ की अदायगी का निषेध है, यानी कि उस दिन राग रागिनी नहीं बजता है, वह निषेध है, मनाही है। उनकी आंखों में इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। उनकी आंखें जो है इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। अजादारी होती है, अजादारी मैंने बताया मातम। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है, एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग, यानी कि मुहर्रम का जो गमगीन माहौल है उससे अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों को अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। रियाज यानी कि अभ्यास जो करते थे संगीत के लिए, उसको जो है वो कम और अपने क्या जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। वो अपने पुराने दिन यानी कि जब भी याद करते हैं तो वो अपने अब्बा जान और अपने उस्ताद जो उनको सिखाया है उसको वो कम याद करते हैं, जबकि पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन यानी कि जगह है वहाँ की कुलसुम हलवाइन थी, उसका जो है कचौड़ी वाली दुकान को और गीता बाली और सुलोचना जो कि अभिनेत्री है उनको ज़्यादा याद करते हैं कि कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। सुलोचना जो थी उनकी पसंदीदा हीरोइन थी बिस्मिल्लाह खां की। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। यानी कि खान साहब का जो है अनुभवी आंखें और जल्द ही खस से हंस देना, जल्दी से हंस देना का जो है ईश्वरीय कृपा जो है आज भी बदस्तूर, बदस्तूर कहने का अर्थ है कि पहले के जैसा ही कायदे के तरीके से जो है आज भी कायम है, वैसा ही आज भी कायम है कि वही मुस्कान उनका कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। बाल सुलभ यानी कि बच्चों का हंसी में कई यादें बंद है। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर भी उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। वे जब इन सब बातों का जिक्र करते हैं तो फिर उसी नैसर्गिक कहते हैं स्वाभाविक आनंद में जो है आंखें उनकी चमक उठती है। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। यानी कि बहुत सारा वहाँ शहनाई रहता जिसको जो है एक एक शहनाई को खारिज करते जाते, छोड़ते जाते और अपने नाना वाला शहनाई को वो ढूंढते थे। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। जब उनके मामू जो अली बख्श खां थे जो कि उस्ताद भी थे, गुरु भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, सम पर यानी कि सामने होगा, यहाँ पर सम का अर्थ हो जाएगा सामने आना,
तो जब वो उनके मामू सामने आते थे तब वह धड़ से एक पत्थर जो है ज़मीन पर मारते थे। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी। सामने आने की जो है तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है। लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि कोई अच्छा लग रहा है, कोई गीत संगीत, तो दाद जो है दिया जाता है, दाद देते हैं वाह वाह करके, ये उनको मालूम नहीं था। सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। यानी कि बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से जो उनको पैसा मिलता था, उसी को लेकर जो है वे सिनेमा हॉल जाते थे। एक अठन्नी मेहनताना के रूप में जो है उनको मिलता था। उस समय यह शौक ज़बरदस्त कि सुलोचना को कोई नई फिल्म ना छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान। उस समय का यह शौक, ज़बरदस्त शौक था कि सुलोचना जो हीरोइन थी उनका कोई भी फिल्म ना छूटे और कुलसुम की जो देसी घी वाली जो दुकान थी जहाँ कचौड़ी मिलता था वह भी ना छूटे। वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब भी कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन से उठने वाली आवाज़ उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। ये कह रहे हैं कि जब कुलसुम जो है गरम घी में जब कचौड़ी डालती थी तो जो छन से आवाज़ उठता था, उस आवाज़ में सारे आरोह अवरोह यानी कि स्वर का जो है ऊपर चढ़ना और नीचे चढ़ना को आरोह अवरोह कहते हैं, वह सारा उनको उस आवाज़ में ही, कचौड़ी का आवाज़ में ही दिख जाता था। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं, रियाज वाले और स्वाद वाले दोनों हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीड के माध्यम से बजती है। रीड शहनाई का जो एक भाग है उसी के माध्यम से जो है बजता है। खां साहब एक रीड 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तो वो रीड जो है घास का बना होता है, वह 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाता है, तब दूसरी रीड का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वाज रह चुके हैं। यानी कि उनके जो नाना थे वहीं बालाजी मंदिर में बहुत बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बजाने वाले रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक ना ये शहनाई छूटेगी ना काशी। जिस ज़मीन से हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, यानी कि जिस ज़मीन ने हमें तालीम दिया, शिक्षा दिया, जहाँ से मैंने अदब पाया, इज्जत पाया, वह कहाँ और मिलेगा। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी को जो है शास्त्रों में आनंद कानन कहा गया। आनंद कानन यानी कि आनंद का जंगल या आनंद का बगीचा, खुशी का बगीचा कह सकते हैं। तो आनंद कानन के नाम से किसको कहा गया है, काशी को, काशी जगह को आनंद कानन कहा गया है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। तो काशी में जो है कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं,
वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। इन रसिकों से उपकृत कहते हैं उपकार किया गया, तो इन रसिकों का जो उपकार किया जाने वाला अपार जनसमूह है, लोगों का समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपनी विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा। अपना सेहरा बनना कहते हैं कि विवाह के अवसर पर जो बजाया जाता है उसको कहते हैं सेहरा बनना, और अपना नौहा। नौहा मुहर्रम का मातम में गाया जाने वाला जो नौहा होता है मातम के लिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि काशी जगह का जो है अपना सोहरा बनना है, यानी कि खुशी का भी संगीत है, और नौहा यानी कि गम का भी, मातम का भी संगीत है। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, ये सब संगीत है कजरी चैती, विश्वनाथ को विशालाक्षी से। विशालाक्षी एक मंदिर है हिंदू देवी, विशालाक्षी जो है हिंदू देवी पार्वती के लिए ये शब्द कहा जाता है, तो वो मंदिर है विशालाक्षी से। बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते, यानी कि सभी एक दूसरे से यहाँ काशी में सब जुड़ा हुआ है। यहाँ संगीत को भक्ति से जोड़ सकते हैं, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, और विश्वनाथ को विशालाक्षी से, और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। अक्सर समारोहों एवं उत्साहों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई सरगम भरा है, खां साहब का ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे, यानी कि बिना ताल के जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े, शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े, यानी कि शहनाई में वो 7 सुर लेकर निकले, और शहनाई में ही परवरदिगार यानी कि ईश्वर, गंगा मैया और उस्ताद की जो है नसीहत है उसको वो लेकर उतर पड़ते हैं। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि सारी तारीफ जो है अल्लाह के लिए है, ईश्वर के लिए है। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है, शहनाई का करतब कौशल जो है शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ, फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक की साज बन गई। कहने का अर्थ है कि ये जो है साज बन गया, यानी कि 150 शताब्दी कह सकते हैं से 200 शताब्दी तक जो है शतक यानी कि 100 होता है, तो साज बन गया है। ये साजों की कतार में सरताज हो गई, और उसमें ये सर का जो है ताज हो गई, यानी कि लंबे समय से जो है इनका जो है ताज ये बना हुआ है लंबे समय तक। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी, उसी फ़कीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा, जो है उसी फ़कीर का दुआ लग गया जिसने अमीरुद्दीन से कहा था कि बजा बजा, यानी कि बजाओ बजाओ। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका। एक शिष्या थी, डरते डरते खां साहब को टोकती है, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद ना पहना करें। वो कहती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी और आपको अब जो है भारत रत्न भी मिल चुका है, तो ये फटा हुआ तहमद ना पहना करें। तहमद कहते हैं लुंगी को, पंजाबी लुंगी को तहमद कहते हैं। जो है ये फटी हुई लुंगी आप ना पहने, अच्छा नहीं लगता है। जब भी कोई आता है आप इस फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, यानी कि प्यार से भरकर बोले, धत पगली ये भारत रत्न हमको सहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, यानी कि ये भारत रत्न हमको सहनाई पे मिला है, लुंगी पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती। तुम्हारी तरह जो है हम बनने और संवरने में सिंगार देखते रहते तो उम्र बीत जाती। हो चुकती शहनाई, और ये शहनाई हो चुकता, हम शहनाई वादक नहीं बन पाते। तब क्या खाक रियाज हो पाता, तब क्या खाक जो है रियाज हो पाता, अभ्यास हो पाता। ठीक है बेटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सूर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी तो कल सी जाएगी।
कहते हैं कि हम यही दुआ करते हैं मालिक से कि हमको जो है फटा सूर ना बख्शे, क्योंकि लुंगी का क्या है, आज फट जाएगा तो कल सिल जाएगा, लेकिन सूर जो है फट जाएगा तो वह दोबारा आपका नहीं आएगा। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका जो है पक्का महाल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी, कहाँ खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। ये सब जो है खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती और अदब का ज़माना। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से कि बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो चुकी है। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक है। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, यानी कि काशी में मरना भी मंगल माना गया है। काशी आनंद का आनंद है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर के तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है, यानी कि 21 अगस्त 2006 को ये जो है इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। और उनकी सबसे बड़ी देन यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा, यानी कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत की संपूर्णता और एकाधिकार के लिए से सीखने के लिए जो है क्या किए, जीने की इच्छा अपने अंदर जो है जिंदा रखा। इतने लंबे समय तक इसको सीखने की, जीने की इच्छा जो है वो अपने अंदर जिंदा रखते हैं। यहाँ पर जो है रचना कंप्लीट होता है, इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे और क्वेश्चन आंसर ऐप पर उपलब्ध है टेस्ट के रूप में। स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप को जो है आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको पूरा चैप्टर का MCQ मिलेगा, टेस्ट के रूप में बना दिए हैं और PDF भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जो लोग अभी तक स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है हिंदी में, नागपुरी में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।